इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर्स अपने SQL सर्वर डेटाबेस प्रोग्राम में। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कोड लिखा था और जिसमें हमने यूज़ किया था इनलाइन क्वेरीज। इनलाइन क्वेरीज का मतलब है कि आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दें। इस ट्यूटोरियल में हम यूज़ करेंगे स्टोर प्रोसीजर को, और स्टोर प्रोसीजर हम लिखते हैं अपने SQL सर्वर के डेटाबेस में। और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोग्रामेबिलिटी, और फिर यहाँ पे एक आपको स्टोर प्रोसीजर नज़र आएगा। आप देख रहे हैं करंटली कोई स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे ऐड नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ थोड़े से और कॉलम्स ऐड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स टेबल में। डिज़ाइन में चलते हैं और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मोबाइल, और ये भी n-var है, और फिर फ़ोन, और ये भी n-var है। आप मोबाइल के लिए 50 की ज़रूरत नहीं है कैरेक्टर की, और टेलीफोन के लिए भी 50 कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ साइज़ के टेलीफोन नंबर्स होते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको हाफ कर देते हैं, इसी तरह इसको भी हाफ कर देते हैं ताकि हम कवर कर सके तकरीबन सारे मुल्कों के डेटा को। तो हो गया, सेव कर दें। अब हमने क्या करना है, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है। स्टोर प्रोसीजर किस तरह क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक कीजिए स्टोर प्रोसीजर्स पे, न्यू स्टोर प्रोसीजर, और इसको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दें, और फिर मैं लिखता हूँ क्रिएट। जब आप स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं या क्रिएट करते हैं तो पहले आपने लिखना है क्रिएट, फिर प्रोसीजर। आप प्रॉक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रोसीजर यूज़ करता हूँ। और फिर उसके बाद चूँकि यहाँ हम लिखते हैं तो इसके साथ हमेशा यूज़र स्टोर प्रोसीजर हमेशा लिखा करे, ताकि आपको पता हो कि किसने लिखा है। सिस्टम का है, सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर्स आपको यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे, और आप देख रहे हैं उससे पहले क्या लिखा है, सिस स्टोर प्रोसीजर। लेकिन चूँकि हम यूज़र डिफाइन, हमने खुद डिफाइन करना है इस स्टोर प्रोसीजर को, तो इससे बेहतर तरीका ये है कि इसके पहले USP_ लिख दिया करें। और फिर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स से रिलेटेड स्टोर प्रोसीजर है, स्टूडेंट्स गेट ऑल स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स हो गया। और फिर उसके बाद एस, अगरचे मैं यूज़ कर रहा हूँ कैपिटल लेटर्स, स्टोर SQL जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं बिगिन को इस तरह, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कैपिटल। और अब हमने क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन से टेबल से, इस टेबल से सिर्फ ड्रैग कर दें इसको यहाँ पे। अब ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो अब एग्जीक्यूट कर दें तो ये आपको कहेगा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी आप नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ रिफ्रेश कर दें तो आपको नज़र आएगा। हो गया। अब हम इसको यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो कॉपी कर दें इसको, और फिर चलते हैं यहाँ पे, और इसको रिमूव कर देते हैं, और इसकी जगह स्टोर प्रोसीजर का नाम लिखते हैं। क्या लिख देंगे, स्टोर प्रोसीजर का। और जब आप ये लिखते हैं तो इसके बाद नीचे आपने लिखना है command type equals to command type store procedure। स्टोर प्रोसीजर मैंने लिख दिया। आपने हर हाल में इस लाइन को लिखना है, वरना काम नहीं करेगा। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं और रिबिल्ड करते हैं। रिबिल्ड हो गया सक्सेसफुल, सक्सीडेड, और रन करते हैं आप, और आप देख रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह काम कर रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे आप मोबाइल और फ़ोन के कॉलम्स भी आ गए हैं, क्योंकि हमने इनको ऐड किया था। पहले इसकी डेटा को ऐड करते हैं, क्योंकि कोई डेटा नहीं था वहाँ पे, तो कोई रिकॉर्ड आपको शो नहीं करना।
मैं कुछ रैंडम डेटा को ऐड करता हूँ। और इसी तरह यहाँ पे भी और इसके बाद यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। और फाइनली यहाँ पे ऐड हो गया। सेव करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली सेव होता है। अब रन करते हैं इस एप्लीकेशन को और आप देख रहे हैं सारा डेटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट नेम को कंबाइन करना है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें कंबाइन नज़र आए फर्स्ट और लास्ट नेम और यहाँ पे इस कॉलम का नाम हो नेम। तो किस तरह करेंगे, अपने स्टोर प्रोसीजर में चलते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम कॉलम का नाम और उसके बाद लास्ट नेम प्लस के साथ। प्लस जब लिखेंगे तो क्या होगा, ये कंबाइन कर देगा इन दोनों कॉलम्स को। और मैं इसको एक नाम देता हूँ एज नेम। और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एरर दे रहा है, कह रहा है देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम। ये वाला स्टोर प्रोसीजर ऑलरेडी है। तो जब आप चेंजेस करेंगे अपने स्टोर प्रोसीजर में तो आपने इसको ऑल्टर करना है। ऑल्टर का मतलब है कि चेंज करना है आपने। और अब सक्सेसफुल हो गया, रन करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें नेम को तो नज़र आ रहा है, बाकी कॉलम्स चले गए क्योंकि अब हमारा स्टोर प्रोसीजर सिर्फ रिटर्न करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके नेम कॉलम, जो कि आपके सामने है। तो हम क्या करते हैं, इसमें दोबारा वो सारे कॉलम्स को ऐड करते हैं। तो किस तरह, पहला कॉलम का नाम जो है बहुत आसान कॉलम्स में चलिए और स्टूडेंट आईडी, फिर ईमेल और फिर मोबाइल और आखिर में फ़ोन नंबर। एग्जीक्यूट कर दें, हो गया। अब रन करते हैं इसको दोबारा और अब आप देख रहे हैं दोबारा सारे नज़र आ रहे हैं। अब नेम कॉलम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉलम कंबाइन है और नेम शो हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसके दरमियान स्पेस नहीं है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान। तो उसको किस तरह ऐड करेंगे, बहुत आसान। यहाँ पे एक और प्लस लिखिए और एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दें, स्पेस होना चाहिए। एग्जीक्यूट कर दें, अब रन करते हैं और आप देख रहे हैं एग्जीक्यूट हमने नहीं किया। और अब आप देख रहे हैं स्पेस यहाँ पे मौजूद है, स्पेस अब यहाँ पे मौजूद है। और तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह चेंज कर सकते हैं अपने इनलाइन क्वेरीज को और स्टोर प्रोसीजर को हम यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। तो आपने सिर्फ स्टोर प्रोसीजर को यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपने उसका नाम यहाँ पे देना है और इसके बाद आपने देना है कि कमांड टाइप क्या है और वो है स्टोर प्रोसीजर, और फिर ये काम करेगा जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।